सुशीला तिवाड़ी में एक बार नहीं दो बार टांके खुले। डॉक्टर बोले कि इलाज कराना है तो कराओ, नहीं तो जाओ यहाँ कहीं और करा लो। क्या है मामला? डिलीवरी के बाद ये बहुत बड़ा केस यहाँ पर आया है। बड़ी दुखद घटना ये है कि उस मरीज को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिला और सही ढंग से उसके टांके नहीं लगाए। कहाँ की वो घटना है, कौन वो लोग थे और डॉक्टर ने क्या क्या कहा और उन परिजनों का क्या क्या कहना था, सारा कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या हुआ। आखिरकार हल्द्वानी का जो सुशीला तिवाड़ी हॉस्पिटल है लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल हल्द्वानी का सुशीला तिवाड़ी हॉस्पिटल है। यहाँ पर पहाड़ों से गरीब लोग इलाज कराने आते हैं, मगर उनको सही ढंग से इलाज नहीं मिलता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो लगातार इस तरह की खबरें हल्द्वानी से आ रही हैं। मैं भी बता रहा हूँ कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ पर डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही की वजह से मरीज को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिलता है। तो वही एक हमारे एक बहन के साथ वहाँ पर हुआ कि वो प्रसव के बाद उसके जो टांके लगे थे वो दो बार खुल गए। तो सारा कुछ बताते हैं, बने रहिए चैनल में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़्यादा ज़्यादा करें ताकि यह वीडियो जो है ना सरकार तक पहुंचे और सरकार को संज्ञान ले और आम जनमानस को सुविधा हो और अच्छे से इलाज मिले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कि मेरे नए ब्लॉग के साथ। आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग चैनल। आज हम बात करेंगे सुशीला तिवाड़ी की। सुशीला तिवाड़ी हॉस्पिटल में 15 जुलाई को एक हल्द्वानी के पेशेंट होती है जिसको डिलीवरी होना होता है, वो वहां पर एडमिट होते हैं। हल्द्वानी के जवाहर नगर निवासी दानिश पत्नी मुस्कान, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसको 15 जुलाई से पहले कुछ पेट में पेन आता है, यानी कि वो गर्भवती थी, प्रसूता के लिए वहां जाती है डिलीवरी के लिए। तो 15 जुलाई को उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है हल्द्वानी के सुशीला तिवाड़ी हॉस्पिटल में और उनका एक बेटा पैदा होता है। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद वहां पर उसके टांके लगते हैं, दो तीन जितने भी टांके लगते हैं वो टांके लगते हैं। टांके लगने के बाद उसके जो परिजन हैं उसको घर ले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर एक आध दिन रख के घर ले जाते हैं, टांका वांका सब लगा लोगों के। और आशा वर्कर भी उनके साथ रहती है। उस आशा वर्कर का नाम है यशोदा बोरा। यशोदा बोरा उसको लेके भी आती है, क्योंकि ये काम जो है ना आशाओं को दिया है। अगर कहीं भी किसी भी की भी डिलीवरी करानी हो तो आशाओं को ये काम दिया गया है कि आशा डिलीवरी ले जाने होने तक, जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक साथ में रहना होता है। तो यशोदा बोरा साथ में थी। तो साथ में थी, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो लोगों ने बच्चे को और उसकी माँ को सीधा घर लेके गए। घर लेके गए, टांके लगाया, सब बराबर रहा। उसके बाद घर ले जाते ही कुछ समय के बाद उसके टांके खुल गए। उसके टांके खुल गए तो उसके बाद दोबारा उस महिला को हॉस्पिटल लेके आए सुशीला तिवाड़ी कि आप देखिए कि इस महिला के जो है ना टांके खुल गए हैं। दूसरी बार कब लाए? 15 तारीख को डिलीवरी हुई, 16 को डिस्चार्ज हुए होंगे, 17-18 को घर में गए, 19 तारीख को टांके पहले खुल गए थे, 19 तारीख को वो दोबारा लेके आए। 19 तारीख को दोबारा लेके आए सुशीला तिवाड़ी हॉस्पिटल में। उसके बाद दोबारा भी टांके लगे, दोबारा टांके लगे। उसके बाद उस पेशेंट को, उस माँ को घर लेके गए, क्योंकि दोबारा टांके लग गए। पहली बार तो लोग गलती से खुल गए, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हो गया था तो दूसरी बार टांका लगाए। तो दूसरी बार टांका लगाने के बाद भी वो टांके खुल गए। घर ले जाके कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद वो टांके खुल गए। उस टांके जब खुले तो पेशेंट को काफी दिक्कतें होने लगी, बच्चे की माँ को काफी दिक्कत होने लगी, मल मूत्र करने में काफी परेशानी उसको होने लगी। उसके बाद आनंद फानन में यशोदा बोरा को लेके आते हैं और उसके परिजन आते हैं और उसको सुशीला तिवाड़ी हॉस्पिटल में लेके आते हैं। वहां पर हंगामा खड़ा हो जाता है। वहां पर उसके घर के परिजन बोलते हैं कि दो बार टांके लगाने से कैसे ये टांके खुल गए, आपने क्यों लापरवाही से इनके टांके लगाए? पहली बार टांके लगाए वो भी खुल गए, दूसरी बार टांके लगाए वो भी खुल गए। तो उनके जो घर वाले थे वो वहां पर हंगामा करते हैं, डॉक्टरों से जवाब मांगते हैं कि आपने टांके ठीक ढंग से क्यों नहीं लगाए। कौन वो डॉक्टर था जिसने इस तरीके से टांके लगाए, वो घर जाते ही खुल गए, एक नहीं दो दो बार टांके खुल गए? तो ये किसकी लापरवाही है? कौन वो नर्स थी, कौन वो डॉक्टर थी जिसने इस तरीके से लापरवाही किया? उसके बाद वहां पर हंगामा खड़ा होता है। उसके बाद उन परिजनों को वहां से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? सुशीला तिवाड़ी हमेशा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सुशीला तिवाड़ी के नर्स और डॉक्टरों का कहना यह था कि आप ले जाइए यहाँ से, आपको जहां इलाज कराना है बाहर करा लीजिए, जाओ यहाँ से।
इलाज कराना है कराओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। इस तरीके से अभद्र बातें करने लगे उनके परिजनों को वहाँ के डॉक्टर और नर्स। उसके बाद काफी वहां पर हंगामा खड़ा हुआ, काफी बहसबाजी वहां पर हुई। मंगलवार की यह घटना है, मंगलवार को काफी वहां पर हंगामा कटता रहा, क्योंकि हंगामा काटना भी लाजमी है, क्योंकि इस तरीके से लापरवाही करना, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल कुमाऊं का, वो भी सरकारी हॉस्पिटल, तो वहां पर इस तरीके की लापरवाही होना तो बहुत गंभीर विषय है ये। तो उसके बाद आनंद फानन में उसको मरीज को वहां भर्ती कराया जाता है। उसके बाद कोई एक दूसरा डॉक्टर आता है, वो कहता है कि हम करा लेंगे, कि हाँ ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी से इसको करेंगे। और जब डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप बाहर ले जाइए, आप जाइए यहाँ से, आपको जहाँ कराना है कराइए, तो उसके परिजन बोलते हैं कि आप लिख के दीजिए हमको कि हम इलाज नहीं कराएंगे। तो वो लिखने को भी तैयार नहीं, लिख के भी नहीं दिया। उसके बाद दूसरा डॉक्टर आया, उसने कैसे भी स्थिति को संभाला और वहां पर उस मरीज को भर्ती किया। उसके बाद परिजनों का कहना है कि 2 बार टांके लगा दिए, 3 बार टांके लगा दिए, हम लोग चौथी बार क्यों टांके लगाएंगे, बार बार टांके नहीं लगनी चाहिए, आपको अच्छे से इलाज करना पड़ेगा। अगर उनके परिजनों से बात करने का मौका हमें मिलेगा तो हम उनसे भी बातें करेंगे क्या क्या हुआ। बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पर बनी है। एक तरफ से हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि हम कुछ बेडों का इंतजाम कर रहे हैं, जो मरीज के साथ आते हैं, तीमारदार जो होते हैं, जो मरीज के साथ जो आते हैं, उनकी व्यवस्था हम करेंगे। 50 रुपए में बेड, 20 रुपए में खाना, 30 रुपए में खाना, ऐसा हम देंगे। ऐसी बात वहां पर चल रही है कि हम जो मरीजों के साथ जो व्यक्ति पहाड़ से आते हैं उनकी देखरेख के लिए, उनके लिए हम एक अलग से कमरे और डॉर्मेट्री सिस्टम बना रहे हैं। उसका हल्का चार्ज होगा, 50 रुपए से स्टार्ट उसका चार्ज होगा एक दिन का सिंगल बेड का। और अगर ज्यादा होगा तो उसका 100-150 रुपए कुछ ऐसा रखा हुआ है, 300 रुपया या कुछ ऐसा रखा हुआ है मिनिमम। तो एक तरफ से वहां पर सुविधाओं की बात होती है और एक तरफ से होता है वहां पर इलाज एकदम घटिया। किसी को भी आप जाओ, लगभग 100 में से 50% लोग ऐसा कहेंगे कि सुशीला तिवारी में हमारा इलाज नहीं हुआ। आप कमेंट में भी यही लिखेंगे कि हम भी गए थे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो आखिर क्यों सुशीला तिवारी का जो प्रशासन है, सुशीला तिवारी के जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, इस तरीके से लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्या उनको इस चीज की तनख्वाह नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रही है? कारण क्या है जो ऐसे लापरवाही कर रहे हैं? सारा कुछ उनको मिल रहा है वहां पर और वो लोगों को अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, नर्सों को भी उसको भी। तो क्या वो टांके जो है सीखने वाले से लगाए गए थे? क्या वो डॉक्टर ने नहीं लगाए थे? या फिर जो वहां पर ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे आते हैं उनसे तो नहीं लगवाए थे? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो लगातार हल्द्वानी सुशीला तिवारी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बार बार मरीज को वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कोई भी चीज अगर आपका कहीं रीढ़ की हड्डी टूट जाए, या फिर स्किन से लेकर हो, या फिर किसी भी चीज की बीमारी से लेकर आप अगर वहां पर जाएंगे, क्या वहां पर जरूरी है कि आपकी जान पहचान होगी तभी आपका इलाज होगा? आपकी पकड़ अच्छी होगी, अच्छे नेता लोग या फिर जो उच्च लेवल के लोग होते हैं, आपके पास पैसा होगा और आपके पास पावर होगी, और आप डायरेक्ट डॉक्टरों से या फिर वहाँ के जो मेन सीएमओ ऑफिस है उनसे बात करेंगे तभी आपका इलाज होगा, या फिर नॉर्मल आदमी का इलाज होगा? तो अक्सर मैंने देखा है कि जो थोड़ा तेज तेज तर्रार होता है, जिसकी पावर होता है, नेता लोगों से जिसकी बात होती है, उसी का इलाज वहां पर प्रॉपर तरीके से होता है। बहुत से मरीजों को मैंने इंटरव्यू भी लिया है और खुद मरीज ने बोला भी है कि वहां पर क्या होता है। तो अब देखते हैं आगे को क्या कार्रवाई होती है इस पे, और सरकार क्या एक्शन लेती है। छोटी सी जानकारी थी, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जानकारी देना। अगर कोई भी अस्पताल प्रशासन आपको परेशान कर रहा है तो आप सोशल मीडिया के जरिए उनकी वीडियो बनाइए और उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर डालें, ताकि आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके, जो आम जनता वहां पर परेशान हो रही उसकी आवाज़ पहुंच सके। यही वीडियो बनाने का मकसद है। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचे और आगे को किसी महिलाएं माताएं बहनों के साथ इस तरीके का घटना ना हो। 3 बार 4 बार टांके लगाने से खुले ना, एक बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया, खुले ना, प्रॉपर इलाज हो, लापरवाही ना हो। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या आपके साथ या आपके परिजनों के साथ भी ऐसा हुआ? ऐसा इसी केस से लेकर नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बीमारी से लेकर आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, क्योंकि आप फीडबैक जरूर दीजिए। जरूर आप कमेंट में लिखें ताकि हमें भी पता चलेगा कि किसके साथ क्या क्या हुआ। प्रत्यक्ष जीते जाते उदाहरण आप हैं जो आपके साथ हुआ है।
हमारे संज्ञान में जितनी खबरें आएंगी, जो चीज आएंगे, वो हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे ताकि आप अवेयर हो। अगर कोई भी अस्पताल का डॉक्टर जो है आपको बदतमीजी करता है और आपका ठीक ढंग से इलाज नहीं करता है, तो उसकी शिकायत तुरंत आप करें। तुरंत वहां पर हंगामा करें और तुरंत उससे जवाब मांगे कि आप क्यों इलाज नहीं कर रहे हैं और क्या है ये मामला। सारा कुछ आपको सचेत रहना है, नहीं तो आप वहां बैठे रहेंगे, डॉक्टर आएगा जाएगा, ग्लूकोज चढ़ा देगा, ये हो गया वो हो गया बोलेगा, और क्या उसको बीमारी है वो भी नहीं बताएगा, बीमारी हाथ भी लग गई तो बराबर इलाज नहीं करेगा। बहुत से नेता लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं, मैंने इंटरव्यू भी लिया है, कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सारे कुछ सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल हैं सुशीला तिवाड़ी में। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, सारी मशीनें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, अगर बढ़िया डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं अच्छे ढंग से इलाज कर रहे हैं, क्यों जो सीखने वालों को आगे ला रहे हैं उनसे करो क्यों कह रहे हैं, जहाँ पर सीरियस मामला होता है। ये दूसरी की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ यहाँ पर करा जा रहा है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, क्यों लापरवाही करी जा रही है। अगर सारा कुछ साधन, अच्छे डॉक्टर वहाँ सब कुछ वहाँ पर है, तो लापरवाही किस बात की है। क्यों अनट्रेंड आदमी को वहां पर आगे भेजा जाता है। जो यहाँ पर ऐसा होता है अनट्रेंड की वजह से होता है। अगर डॉक्टर करेगा तो नहीं होगा ना, अगर जो सीखा हुआ व्यक्ति होगा वो काम करेगा तो वो प्रॉपर करेगा, और अनट्रेंड डाल दोगे तो वो ऐसा ही होगा। तो यही कुछ रहा होगा, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। वीडियो बनाने का यही मकसद है, आपको अवेयर करना, ताकि आम जनता जो वहाँ जाती है, इलाज के लिए जाती है, पहाड़ों से आते हैं, हल्द्वानी से आते हैं, तो उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। छोटी सी जानकारी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हाइप जरूर करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।